वैसे तुम लोगों में पढ़ा तो यहाँ पे एक ही चैप्टर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंडिया साइज एंड लोकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं जो बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ उसमें क्लास 6 की भी बुक है, क्लास 9th की भी बुक है और क्लास 11th की भी बुक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से वो जो तीनों बुक का कंपाइलेशन में कर रहा हूँ, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताऊंगा जहां से एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हिट होते हैं। अभी देखिए चैप्टर, आप पहली बात इस चैप्टर को तो वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से वो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य के सीक्वेंस बताओ, ठीक है। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ नहीं करता है, ये जब नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य, इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आने लगते हैं तो आप इस चैप्टर को वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोचा मैंने क्यों ना तीनों बुक को मैं कंपाइल करके यहाँ पे तीनों जो क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th को रेफरेंस करके आपको एक साथ कंबाइन करके रखूं। चलिए, अभी जो आपको पहला मैप दिखाया मैंने क्लास 6 की उससे ले रखा है, मैंने क्लास 6 का सोर्स है इसका ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं भाई, हमारे नॉर्थ में क्या है, वही क्लास 6 में जो बच्चों को लाइनें लिखी होती है ना कि ऊपर क्या है हमारे नॉर्थ में, ऊपर नहीं बोलना चाहिए, नॉर्थ में हिमालय है। उसके बाद हमारे नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने खराब कर दिया थोड़ा सा अरावली रेंज की शोभा को, ये देखिए अरावली रेंज यहाँ पे है। अरावली रेंज देखिए अपने आप में एक रेसिडुअल माउंटेन बोल सकते हैं या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन आप इसको बोल सकते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन आप इसको बोल सकते हैं। ये सब कराऊंगा आप लोगों को, अभी जब इतना मैंने ज्योग्राफी करा ही दिया है तो जल्दी कोशिश करूंगा कि विथ इन अ वीक आपके ज्योग्राफी का जो मेजर पार्ट है वो सब खत्म कर दूं मैं। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज आपको ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा। वेस्टर्न साइड में आज ही हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और वेस्टर्न घाट पे हमें क्या मिलता है, ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक हमें रेन मिलती है। ये देखिए हमारे डेक्कन प्लेट्यू जो कि बसाल्ट से बना हुआ है, सब आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक तरह से समझिए। बसाल्ट से बना हुआ है, बसाल्ट क्या है, हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। उसके बाद आपको ये देखिए ये जो एक्सटेंशन है हिमालय का एक्सटेंशन है, आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हिमालय का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपको बच्चों के हिसाब से मैंने ये सब चीजें बता दी। अब जरा हम देखते हैं कि क्या लिखी क्या है उनके लिए लाइनें। देखिए, वी हैव द जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, इन द नॉर्थ वी हैव बाउंडेड बाय द हिमालयाज। अब तुम बोलोगे हमको बच्चों वाले क्यों पढ़ा रहे हो, ये देखो यार कनेक्ट करना सीखो। तुमको मैं कोई बच्चों वाली चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको आती हैं, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो तब मत बोलना यूपीएससी को क्या बच्चों वाले पूछ रहे हो, तो बोलेगा तुमको बच्चों वाले नंबर भी दूंगा मैं, रुको। अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन साउथ में। क्या इसमें सब कुछ है, हाँ भाई इंडियन ओशियन है, हमारा अरेबियन सी यहाँ पे है। उसके बाद हमारा यहाँ पे किधर गया, वे ऑफ बंगाल यहाँ पे है और हिमालय ऊपर है, नॉर्थ में है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारा एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक क्लास खत्म होगी 3.28 आपको याद हो गया रहेगा, क्योंकि बताता हूँ कैसे। उसके बाद हमारा भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का एक्सटेंड कितना है, 3200 का है, जिसको हम बोलते हैं अपना नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंड, ये देखिए। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2900 है। एक अप्रॉक्सीमेट है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पीवाईक्यू है आपका, बाय द वे पीवाईक्यू है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कि हमारा ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड बड़ा है कि हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा नॉर्थ टू जो साउथ एक्सटेंड है वो बड़ा है, एज मतलब उसका लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए कभी कभी ये भी लिखते हैं नियरली इक्वल, तो देखिए 300 का डिफरेंस है, 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ठीक है नियरली इक्वल पे हम बात मान भी लेते हैं, ज्यादा हमें इतना सोचते नहीं है उसके ऊपर। अदरवाइज मैं आपको बोलूं तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द साउथ द ईस्ट टू वेस्ट। चलिए, अब यहाँ पे बात करते, देखिए सारे वही फीचर आपको दे रखे हैं हमारे यहाँ पे। देखिए क्या है, लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नदर्न प्लेन, अनइवन प्लेट्यूज एंड एवरीथिंग सब आपको दे रखा है। इस सब में मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपकी बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई कितने डिग्री है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है। साउथ दे दिया तो सीधा कैप्रिकॉन पे चले जाएंगे हम लोग। अब एक्सटेंड देखिए, क्या एक्सटेंड हम आप लोग 9th में नहीं पढ़ते हो, क्या यही एक्सटेंड आप 11th में नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। तो क्या अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ईस्ट टू वेस्ट करूं तो भाई 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट।
अब देखिए तुमको ये सब डायरेक्टली पीवी ना पूछे, लेकिन अब एक चीज आपको पूछी गई, इससे पहले आपको मैं करा भी चुका हूं आई थिंक, कि जब हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है वो कौन से लैटिट्यूड के अराउंड मिलेगा आपको, कौन से वो लैटिट्यूड के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 23 और अभी मेनली 23 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए 23 डिग्री 30 मिनट्स, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, 8 राज्यों से पास होती है, उसमें से एक राजस्थान भी है, तो राजस्थान में रेगिस्तान है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे आपको रिलेट करना आना चाहिए। चलिए बाकी तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्लास 6 का इतना ही एक्सटेंट था हमें। ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री, ये जो 29 डिग्री या कहीं 30 डिग्री लिखा है, इसी की वजह से देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, पता है ना आप लोगों को, तो 29 डिग्री में कितने होंगे, 30 डिग्री में कितना होगा, 120 मिनट होगा। 120 मिनट मतलब आप जब यहां से लेके यहां के बीच में जब डिफरेंस देखते हैं, ये हमारा वेस्ट साइड है और ये ईस्ट है हमारा, मतलब ये हमारा रन ऑफ कच्छ है, गुजरात है, और ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा 2 घंटे का डिस्टेंस, 2 घंटे का मतलब टाइमिंग का डिस्टेंस, टाइमिंग आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, करेक्ट। यही एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए यही एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पीवाईक्यू आता है। ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। ये आपको 9th में यही देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको बोलेगी तो यार ये तो हमने छठी में पढ़ रखा, हाँ पढ़ रखा है, क्यों बताया मैंने, देखिए देयर आर 7 कंट्री दैट शेयर द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। क्यों मेरे 7 लिखने का पर्पस था, क्योंकि हम अफगानिस्तान को अपना एक नेबरिंग स्टेट मानते हैं, नेबरिंग कंट्री मानते हैं। देखिए ये हमारा ये वाला ये वखान कॉरिडोर है बाय द वे, जो है ना वखान कॉरिडोर, इसका वैसे अलग से मेरे इस पे वीडियो भी है, जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाता तो ऐसी कुछ जनरलाइज टॉपिक लेता था मैं, तो वखान कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप। तो यहाँ पे आप अगर पूछा जाए तो बिल्कुल इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान से हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी ये बात मानती है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मानती है, बात खत्म। और मेरे हिसाब से तो मानना भी चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, एक आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा है। हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट, अब देखिए राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, उसके बाद अपना पार्ट ऑफ द जेएनके और लद्दाख देख लीजिए, अभी तो मतलब जेएनके का पार्ट है, सॉरी। तो आपको किसके साथ बॉर्डर शेयर करते मिलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कौन सी 2 नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नॉर्थ ईस्ट पे कौन सी है, म्यांमार है, ठीक है। बाकी नेपाल भूटान तो आपको पता ही है, और कौन सी है, चाइना है हमारे पास। वैसे तो देखिए तिब्बत भी प्यारा ही लगता है, अगर चाइना हट जाए तो भाई तिब्बत से हम बॉर्डर शेयर कर देते हैं, बट चलिए ठीक है, ओके। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया, भाई इंडियन ओशन में कौन से 2 आइलैंड हैं, कौन से 2 आइलैंड जो हमारे नेबरिंग आइलैंड है, मतलब एक्सटेंडेड आइलैंड है। एक श्रीलंका है और एक अपना मालदीव है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा कि हमारे 2 नेबरिंग आइलैंड जो इंडियन ओशन में हैं वो हमारे कौन से हैं, मतलब हमारे, अब वो देखो हमारे साथ लैंड बाउंड्री तो उनकी शेयर नहीं होती है, तो है श्रीलंका और मालदीव। चलिए इसमें कुछ भी नहीं था वैसे, बाय द वे बताओ ये मैंने क्यों रखा बताऊं, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप जब आराम से इस पीडीएफ के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करें तो कम से कम इसके साथ थोड़ा खेल लें। कैसे कि म्यांमार के साथ कौन से 4 राज्य हैं, अब यहीं पे करा देता हूं मैं। देखिए उनको टॉप टू बॉटम याद करने की थोड़ा जरूरत करिए। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन सा है, नागालैंड, फिर कौन सा है, मणिपुर, और फिर है आपका मिजोरम। तो देखिए नाक के नीचे क्या है, मणि है, दिमाग ऐसे रखना है, नाक के साथ मणि रहता है। तो ना देखो ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिमाग में रहेगा ही रहेगा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश बहुत चीजों के लिए फेमस है बाय द वे, तो अरुणाचल प्रदेश आपके दिमाग में फिक्स रखना। नीचे आपका उसके बाद नागालैंड, नाक के ऊपर मणि, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना अपना, और फिर आता है मिजोरम, क्योंकि इन चारों स्टेट की सीक्वेंसिंग पूछी गई है टॉप टू बॉटम, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा पूछा हुआ है पीवाईक्यू के अंदर। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, इसी में आपसे बात कर रहा हूं मैं, इसी में आपके इस मैप के अलावा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक इसमें आपको पूरा मैं क्लियर करना लूं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, जिसको रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश वैसे तो बोलना चाहिए, अपने आप में कंट्री बन जाएगा वो कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो पहली बात तो 8 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी है बाय द वे। अब इनका आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे, तो मैं प्यार से लिखता हूँ इनका नाम। पहले तो उसके भाई फेवरेट वाले लिख लीजिए, उनका फेवरेट है बिहार, BR लिखता हूँ उसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद क्या झारखंड टच करता है, देखिए झारखंड टच करता है इसको, ठीक है। क्या इसको MP टच करता है, MP में तो बिना घुसे जा ही नहीं सकते। क्या छत्तीसगढ़ टच करता है, बिल्कुल करता है। अब बताइए क्या वेस्ट बंगाल टच करता है, नहीं करता।
1, मैं लिखता हूं यहां पे नाम, 2, 3, 4, ये हो गया इधर से। राजस्थान टच करेगा यहाँ पे। उसके बाद 6 अपना हरियाणा हो गया, 7 हो गया अपना देहरादून या फिर उसको आप बोल सकते हैं हिमाचल, और 8 ही हो गया HP, मतलब हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। और दिल्ली इधर कहीं होगा, दिल्ली भी टच करेगा। दिल्ली वाले तो भाई बिल्कुल उसको भाई मेरठ वेरठ आता है ना, वही तो पास में है पूरा। तो टोटल 9 ऐसे हैं भाई, 8+1 जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ पे यूपी का आपको दिमाग में रखना है कि यूपी ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस बोलता हूं मैं, बिहार से याद रखना शुरू करिए, इसके एक सर्कल करिए इसको। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब नहीं है, पंजाब नहीं है, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, मतलब सॉरी अपना क्या बोलते हैं उसे यार, उत्तराखंड, और अपना किधर गया एक, दिल्ली। ठीक है, ये आपको राज्य भूलने नहीं है। और उत्तर प्रदेश कौन सी भाई इंटरनेशनल बाउंड्री मैच करता है, शेयर करता है, वो है नेपाल के साथ। अब एक और क्वेश्चन आता है, अब आपको बाउंड्री पूरी यहीं पे करा देता हूँ ना मैं, चलो पहले इंटरनल करा देता हूँ। एक क्वेश्चन और आया था, एक PIQ, तो पहली बात एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। क्वेश्चन की कमी नहीं है यहाँ पे, पूरे मैप में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था कि जो तेलंगाना इधर बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जब तेलंगाना बना था तब क्वेश्चन आया था कि तेलंगाना कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए टोटल कितने राज्य हैं भाई, गिना देते हैं यहीं पे, क्यों दूर जाएंगे। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है महाराष्ट्र, गोदावरी इधर से जाती है, चौथा है छत्तीसगढ़। कितने, 4 हो गए ना, कि और कुछ बचा है, नीचे भी कुछ है, नहीं नहीं नीचे नहीं है। अच्छा क्वेश्चन एक, तेलंगाना इज अ लैंडलॉक स्टेट और अ कोस्टल स्टेट। तो पहली बात है तेलंगाना इज अ लैंडलॉक स्टेट, नॉट अ कोस्टल स्टेट। तो कितने राज्य हैं, 1, 2, 3, 4, करेक्ट। नहीं, यहाँ पे उड़ीसा से टच नहीं करता, उड़ीसा से करता है क्या, नहीं उड़ीसा से नहीं करता यहाँ पे। तो ये दिमाग में रखना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो तो भूलना ही नहीं है। MP कितने राज्यों से करता है, MP 5 राज्यों से करता है। MP बहुत इजी है, MP को याद करना। देखिए सारे राज्य यहाँ पे आपको MP के मिल जाएंगे, राजस्थान है, यूपी ऊपर से यूपी है, वेस्ट साइड में उसको राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र। मेरे लिए तो सबसे आसान, क्योंकि देखो यूपी से मुझे महाराष्ट्र आना होता है, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरे कुछ रिलेटिव राजस्थान में भी रहते हैं, मेरे कुछ जान पहचान के अपने इधर भी रहते हैं इस साइड पे, मतलब छत्तीसगढ़ इस साइड पे। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है MP को दिमाग में रखना। तो MP को चारों साइड से सर्कल कर लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। MP का पूछा हुआ है, कौन कौन से राज्य आपको पता होने चाहिए कि उसके नेबरिंग क्या है। वैसे तो मैप पूरा लर्न हो जाना चाहिए, बट फिर भी नहीं लर्न होता तो कोई बात नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो। अब बोलो MP तो तुम इधर मत देखने जाओ ना, अरे MP असम किधर तो नहीं है, ऐसी इतनी तो ज्योग्राफी खराब मत करो। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपको कौन कौन सी चीजें बता दी भाई मैंने यहाँ से, इसी मैप से। अभी तो मैंने 6ठी क्लास का मैप लिया है, मतलब यही मैप है हमारे पास, और कोई 12वीं में मैप नहीं बढ़ जाएगा हमारे लिए, बट फिर भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है जो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से पूरे, यहाँ पूरा क्वेश्चन ही है, वैसे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला MP कौन से कितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के कितने राज्य से शेयर है, तेलंगाना के कितने राज्य से शेयर है, ये पहली बात। उसके बाद अब आ जाओ जरा इंटरनेशनल बाउंड्री पे। चलो इंटरनेशनल बाउंड्री थोड़ा नीचे खेल लेंगे। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंट है यार, भूलना मत कभी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अच्छा क्लास है 29 स्टेट हो, तो चलो पुरानी न्यूज है। अब बात करते हैं भाई हमारी नाइन्थ की NCERT क्या बोलती है, वही लाइन बोलती है। कौन सा लैटिट्यूड है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट, अपना 68 ईस्ट और 97 ईस्ट। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, अराउंड 29 और 30 डिग्री का डिफरेंस आपको मिलेगा, 30 डिग्री का आपको डिफरेंस मिलेगा। यही लाइन आपको सीधा बोलती है हमारे 11th क्लास के NCERT, अंतर वही है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो पूछी गई है काफी बार। ये सीधा सीधा PYQ है, जो PYQ बता देता हूँ यार, इतना PYQ सॉल्व करने के बाद तो अक्ल आ जाती है ना। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ये देखिए ये लाइन आपको पूछी गई है, ये PYQ है, ये PYQ है सीधा। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो चलो इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको पता ही है। साइज देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्या बोला था, 2.4% टोटल जोग्राफिकल पॉपुलेशन है हमारी भाई, सॉरी जोग्राफिकल एरिया है, माई मिस्टेक, एरिया है। अच्छा एरिया वाइज से हमारा राज्य का, हमारे कंट्री का नंबर कौन सा आता है, हमारे कंट्री का नंबर 7वां आता है, पता होगा ना आपको। सबसे पहले कौन आता है भाई, सबसे पहले हमारा प्यारा नहीं, हमारा फ्रेंड कौन है, वो रशिया आता है, करेक्ट। उसके बाद कौन आता है भैया, कनाडा होगा मुझे लगता है, कनाडा कौन है, कनाडा ही होगा। देखो लिखवा देता हूँ, ये तो सिंपल है यार,
रशिया है, फिर कनाडा है, कनाडा बोलो हमारा दूसरा पंजाब, यूएसए है, चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर अर्जेंटीना है। चलिए ये बात भी पता होनी चाहिए। तो टोटल 8 तक पता रहे जो जरूरी है। हमारा 7वां नंबर है भाई, तभी तो बचपन में सिखाते हैं। इंडिया को देखिए ये आता है भाई, इंडिया की लोकेशन पूछते हैं। इंडिया की लोकेशन किस में आती है? हमारा आता है नदर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। देखिए ये आता है अपना, ये अपना इसको बांट रहा है 2 पार्ट में, ये वेस्टर्न पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट। और जो ये इक्वेटर बांट रहा है वो किसको कितने हिस्से में बांट रहा है? 2 पार्ट में बांट रहा है। ये भाई नॉर्थ है और ये साउथ। तो हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है गोलार्ध के, गोलार्ध मतलब अपने ग्लोब के। अभी ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है भाई। इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कोस्ट लाइन भाई, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप। ये देखिए कोस्ट लाइन हमारी इतनी है। अब इतने से काम नहीं चलता है। वो लोग बोलते हैं कि अंडमान निकोबार और हटाने के बाद क्या बचता है? इंडियन यूनियन की कितनी होती है? वो है 6,100। तो इसका मतलब बाकी की रिमेनिंग की कितनी होगी? 1416.6। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए वही लाइन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू, ये देखिए अपना ये हमें लैग देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछते हैं भाई, जो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है वो कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है मिर्जापुर से। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन से 5 राज्यों से गुजरती है, इसका नाम भी बताओ। ये जो सीधी लाइन है ना, मैप दिखाओ तो मैप नहीं है क्या? अच्छा मैप लगता है इधर नहीं लगाया है। ये देखो इधर बताता हूँ मैं। ये देखिए इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। कौन से 5 राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ऐसे कैसे छोड़ दूं आप लोगों को? तो 5 स्टेट पहले लिख लो। वैसे गलती से लाइन सही तो नहीं मार दी मैंने, मजाक में मार भी देता हूं मैं। चलो वैसे मतलब थोड़ा पास ही मारा है मैंने, वैसे थोड़ा इस साइड है, मतलब थोड़ा और इस साइड है वो लाइन। देखो थोड़ा और इस साइड है, क्योंकि पूर्वांचल के मिर्जापुर मतलब पूर्वांचल। ठीक है, हमें खुद पूर्वांचल का हो तो मुझसे अच्छा कौन जानता है पूर्वांचल को। देखिए तो 5 स्टेट कौन से जहां से गुजरती है भैया? 82 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ये गुजरती है। पहला तो यूपी के मिर्जापुर से। क्वेश्चन मिर्जापुर के ऊपर बहुत आता है। ठीक है, इलाहाबाद के पास में जगह है, आपको मिर्जापुर कौन नहीं जानता है यार, अब क्या बात कर रहा हूँ मैं भी। दूसरा है एमपी में। इसको तो मैं देखने भी गया था एमपी में, दूर हो गया बाबा, दूर हो गया। तो एमपी को इधर लाओ, इधर लाओ, थोड़ा इधर लाओ। अब सही लग रहा है, ये वाली लाइन है। ठीक है, मैं पंचमढ़ी गया था 9th में घूमने उमने के लिए स्कूल की तरफ से। तो स्कूल वाले दिखाने लेके गए थे कि देखो यहीं से जाती है, गुजरती है लाइन। मतलब अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई यूपी हो गया। अरे वापस क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो 5 राज्य कौन से हो गए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। ये 5 राज्यों से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है हमारे कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वो भी गिनवा देते हैं। अब कैसे? अभी इसी मैप में सब खत्म कर दें। वो भी 8 राज्य हमारे। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 8 राज्य हैं, बच्चे वो भी नहीं बता पाते। तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं हम जरा। चलो इसकी शुरुआत करो तुम भाई। ये देखो यही है ना, ये तो जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। देखो ये तो अच्छी बातें बना के दिया है इन्होंने। देखो ये देखो राजस्थान से कटोरी, सीधा कटोरी ना यहाँ पे राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहां तक सबको याद है, यहां तक सबको याद है। पूरी जनता जनार्दन जाती है कि यहां तक तो हमको याद है। इसके बाद का क्या? इसके बाद क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट से गुजरती है वो? अरे नहीं भाई, तुमको कंफ्यूजन यहां पे आएगा। त्रिपुरा है कि मणिपुर है कि मिजोरम है? मणिपुर और मिजोरम में। तो देखो यार, अब इससे भी समझ में लेना, इससे भी समझ के लेना है कि मिजोरम आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे नीचे वाला राज्य मिलेगा। तो मिजोरम से गुजरती है और मिजोरम के बगल में है त्रिपुरा। अब एक और बात, क्या मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है हमारा बांग्लादेश के साथ? मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करते हैं आपके बांग्लादेश के साथ। तो मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पे 2 राज्य हैं, वो यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से क्रॉस होती है, सॉरी, जबकि मणिपुर यहाँ पे नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। तो वापस इसको एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे रिकैप करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि तभी तो पता चलता औकात है हमारी, कुछ पता है, याद है हमें। देखिए अब लिखते हैं भाई हमारा राजस्थान मेरा फेवरेट, गुजरात पहले आना चाहिए था, माई मिस्टेक, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा झारखंड, ठीक है, अपना वेस्ट बंगाल, फिर क्या हो गया भाई
यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है उड़ीसा से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती है, उड़ीसा से हमारी ग्रीनविच वाली लाइन जाती है। उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम, मिजो ट्राइब से याद करिए। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार खट करती है, खच खच? वो है माही रिवर। कौन सी रिवर है? माही रिवर, माही, ठीक है। माही रिवर कहां पे? उसको करती है भाई मध्य प्रदेश में। कहां पे करती है? मध्य प्रदेश में करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, कुछ और चीजें लिख लो भाई। जो एक क्लोजेस्ट सिटी का नाम लिख लो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ज्यादा क्लोज है, उसका नाम है भाई उदयपुर। अब बोलोगे वो तो राजस्थान में होगा, नहीं नहीं नहीं, ये त्रिपुरा वाला है। क्या नाम है यहाँ पे? उदयपुर इन त्रिपुरा इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए, तुमको कभी कभी ये भी पूछते हैं, जरा राजधानियों के नाम बताओ, कौन सी राजधानी बहुत क्लोज है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? यार देखो यार, तुम खुद देखो ना, यहाँ पे सबसे क्लोज कौन सी दिख रही? भोपाल दिख रही तुम्हें? ऐसे ऐसे थोड़ा आंखें खोल के रखो। रांची दिख रहा तुम्हें? रांची देखो ऐसे। तो 2 आपको राजधानी दिख रही है जो बहुत ही क्लोजेस्ट है। ऐसा थोड़ा आंख खोलो। अभी देखो, अगरतला दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, अगरतला भी थोड़ा ठीक ठाक दूरी पे है लेकिन है। ऐजवाल दिख रहा है क्या? देखो ऐसे थोड़ी आंखें खोल के रखो। क्या कोलकाता दूरी पे है क्या? कोलकाता है लेकिन थोड़ा नीचे है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये PYQ है रे बुन्ना, PYQ है ये। कौन से राज्य बताया मैंने? कौन सी कैपिटल बताई मैंने? भोपाल, रांची, ऐजवाल और अगरतला। अब लिंक, अभी देखो इसको नोट्स बनाओ। तुम लोगों को लग रहा होगा मैं मजाक कर रहे हैं, ये तो हमको आएगा नहीं एग्जाम। जब आएगा तो रोना, मेरे को मत बोलना फिर कि पढ़ाया नहीं था। ये सब पढ़ा रहा तुमको इसीलिए, ठीक है। चलो यहां से अब तो, अरे हाँ, गांधीनगर कैसे भूल गया? ये भाई गलती, मेरी गलती। गांधीनगर भी है। तो कितने हैं भाई? 5 मैंने आपको बता दिए कि जो आउट ऑफ द गिवन। देखिए अभी तुम बोलोगे छत्तीसगढ़ की रायपुर, देखो ना कितना नीचे है रायपुर बहुत नीचे। और पेन चेंज कर लूं मैं। रायपुर देखो कितना नीचे है यहाँ पे। रायपुर बहुत दूर है अपना, ठीक है। उड़ीसा तो ऐसे भी नहीं टच करता है इसको, बात खत्म करो उड़ीसा को। तो ये आपको जयपुर तो वहां दूर है, समझे? तो इसीलिए ये 5 भूलना नहीं है। चलो, तो ये दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं है भाई। चलो, ये बहुत सारी चीजें बता दी तुम लोगों को। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं। ये PYQ है, सब चीज PYQ। देखो कौन सा गांधीनगर का अपना, ये गुजरात का, भोपाल, रांची, ये बिल्कुल आपके क्लोजेस्ट है, तो इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं हम। बाकी अजवाल और तो भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये 3 तो पूरा उसके ऊपर ही बगल में है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, ये 5 राज्य भी लिखवा दूं ना, जब इतना करवा दे तो 5 राज्य भी एक बार रिकैप कर लो मेरे साथ। कौन सा था? यूपी था, सॉरी, उसके बाद उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, MP था और आंध्रा था, AP था। चलिए, 5 राज्य हैं जहां से ग्रीनविच पास होती है 82 डिग्री एंड हाफ। चलिए, यहीं से क्वेश्चन बना था हमारा। आगे बढ़ते हैं। ये सब कर लिया हमने, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन सा था भाई? ये जो 7 कंट्री थी ना जो बताया आपको मैंने, इसके आगे अर्जेंटीना का नाम लिख लो जहां से मेसी भाई आते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। देखो यही बार बार पूछे थे ना, ये डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस हमें पता नहीं पता है तो देख लो एक बार, क्या प्रॉब्लम है? ये पूछते हैं कभी कभी, यही पूछते हैं यार कि अपना नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बड़ा है कि ईस्ट टू वेस्ट वाला बड़ा है। अब ये मेरे को लगता है UPSC अब इस लेवल पे ना गिरे कि आपको सीधा पूछे कि डिस्टेंस बताओ। देखो डिस्टेंस बहुत कम पूछते हैं, स्टेट पीसेस में डिस्टेंस बराबर पूछा गया है। स्टेट पीसेस में तो ये भी पूछा हुआ है कि बताओ भाई ये 68 डिग्री है कि इधर 97 है, ये सब पूछा गया। दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट, दिमाग में रखना आपको, ठीक है। अच्छा, लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, 6ठी क्लास में सब दे रखा है। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज पे। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये 9th क्लास की NCERT भी बोलती है। तो इसका मतलब अफगानिस्तान को भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। क्या सीधा स्पेसिफिकली लाइन बोली है इनको, ये लाइन बोली है इन्होंने। और क्या बोला है? हमारे नेबरिंग जो सी है उसमें 2 आइलैंड कंट्री है। कौन सी? श्रीलंका और मालदीव। सीधा सीधा श्रीलंका के साथ हम लोग कैसे अलग हो रहे हैं? पाक स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। और एंड द गल्फ ऑफ मन्नार व्हाइल द मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये देखिए, ये भी पूछा गया, सीधी बात बोली है कि लक्षद्वीप आइलैंड
कि साउथ में है अपना मालदीव, ये बहुत क्लियर कट लाइन दी हुई है, मैप में देख लो, मैप में मतलब देख लेना आप लोग आराम से, बट ये भी बहुत क्लियर कट समझ में आता है इससे। ये पूरी लाइन आपको उठा के पीवाईक्यू दी गई हैं, ये मत समझो कि नहीं पूछा गया, पूरा पीवाईक्यू पढ़ा रहा हूं मैं। ये जो कटिंग्स पूरा बुक ही डाल देता मैं, लेकिन कटिंग्स क्यों डाले मैंने, क्योंकि वही चीज पूछी गई है। चलिए ये आप लोग थोड़ा सॉल्व करना है, ये क्लास 9th का है। देखिए द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, बताओ भाई 97 डिग्री नहीं, क्या था 68 डिग्री था ना कुछ। चलो उसके बाद साउथ मोस्ट लैटिट्यूड इन द इंडियाज मेनलैंड डिग्री, अभी भी पूछते भाई मेनलैंड का बताओ या फिर सदर्न पोल अपना जो इसका है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मतलब ये तो बच्चों मतलब कराने के लिए दिया है, ठीक है आप लोगों को। चलिए उसके बाद अब भाई अपना इसका तो किधर गया, नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन द डिग्री, ये अपना चला जाएगा, ये कितना था 37 डिग्री कुछ था। ओके नीचे के लिए अपना 8 डिग्री था कुछ। चलो ये कर लेना आराम से। अब ये बोलता है 11th क्लास के एनसीईआरटी, ये जो लाइन दिख रहा हो यहाँ पे, ये वाला पूरा, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि हमारा टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये हमारा क्या होता है, इसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं हमारा, पता होगा ना कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है हमारा, जिस मतलब इकोनॉमिक एरियाज होते हैं हमारे 200 नॉटिकल माइल तक, लेकिन 12 जैसे अपनी एक कंट्री हो गई तो इसके आगे जो 12 नॉटिकल माइल है उसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक नॉटिकल में कितना डिस्टेंस होता है 1.8, कभी कभी बोलते हैं भाई इसको किलोमीटर में बताओ, ये देखो 21.9, ये सीधा पूछते हैं, ये तो पीवाईक्यू है, आपको पीवाईक्यू कराऊंगा चिंता मत करिए इसके ऊपर, लेकिन बताते चल रहा हूं कि पीवाईक्यू क्या क्या है। मेनलैंड इंडिया हमारा कन्याकुमारी तक है पता ही आपको, लेकिन वैसे तो देखो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा कोल है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। हमारा भाई देखो लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको आज ही पढ़ाया था मैंने वेजिटेशन। लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, हमारा वेजिटेशन डिपेंड करता है। लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, आपकी किस टाइप की सॉइल की टाइप होगी। अब आप ऊपर चले जाओ नदर्न एरिया में चले जाओ तो आपको एक तो नदर्न प्लेन है, उससे ऊपर चले जाओ तो पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे, वेस्ट में आ जाओ तो आपको रेगिस्तान मिलेगा, ये सब लैटिट्यूड पे डिटरमाइन करता है। क्लाइमेट कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, इस लिंक देखिए लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, नोट्स बनाइए उसका कि लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है। देखिए पहला क्लाइमेट डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज, क्लाइमेट के भरोसे तो सब आ जाएगा, सॉइल भी आ जाएगा क्लाइमेट के भरोसे, और भी फैक्टर्स है सॉइल के लिए तो, लेकिन क्लाइमेट भी एक फैक्टर है उसके लिए। उसके बाद आपका वेजिटेशन फैक्टर है इसके लिए, लैंडफॉर्म आता है इसके बेसिस पे, तो ये सब रिलेट करिए, ऐसे आप नोट्स बनाएंगे तब लगेगा हाँ अब मजा आ रहा ना कुछ, ऐसे करिए। तो ये सब फैक्टर्स आपके लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करोगे, समझ में आई बात आपको। अब देखो हम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है हमारी कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है नियरली। तो ऊपर वाला मतलब एक्चुअली हम कैसे लाई करते हैं, फिर हम सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं, इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। उससे नीचे वाला हम आपको ट्रॉपिकल बेल्ट बोल सकते हैं, और 23 डिग्री के ऊपर हम अपने आपको बोल सकते हैं भाई टेम्परेट जोन, तो उसको सब ट्रॉपिकल जोन हम बोलते हैं। हमारे यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये एग्जाम में सीधा ही पूछते हैं, सीधा एज इट इज पूछा गया है क्वेश्चन, यही इसलिए आपको कटिंग्स इसलिए डाली है मैंने 11th क्लास की है। लॉन्गिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है भाई, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री का डिफरेंस तो बता चुका हूं, अभी तक रिपीट हो गया, चौथी बार आ गया है आपको। ये सनराइज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट 2 आवर अर्लियर देन द कंपेयर टू द जैसलमेर, अब जैसलमेर दे दिया, तुम बोले कि जैसलमेर कह रहे राजस्थान में भैया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का डिब्रूगढ़ देखो, डिब्रूगढ़ इंपाल इन द ईस्ट, जैसलमेर भोपाल चेन्नई अनदर पार्ट ऑफ, तो देखो ये जो दे रखा है इन्होंने, ये जो पर्टिकुलर टर्म्स दे रखा है यही उठा के आपको देते हैं। आईएएस वाले में तो दिमाग भी लगा, तो तुम्हारे इधर तो ये उठाओ रे कॉपी पेस्ट करो, यही तुमको करते हैं ये लोग। चलो अभी देखो थोड़ा सा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बहुत पतली सी इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन है, यूएसए के अंदर 7 टाइम जोन है, रशिया के अंदर 8 है, कनाडा के अंदर 5 है, ब्राजील के अंदर 4 है आई थिंक, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन होता है, लेकिन यूएसए का दिया तो यूएसए का मैंने सोचा डाल देता हूँ भाई, क्या पता भरोसा नहीं कौन पूछ ले तुमसे, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा, अब इसके हिसाब से अभी वाला मैप तुम्हारे सामने है, अब जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कवर कर देता हूं मैं। आई थिंक मैं एंड की तरफ अब बढ़ रहा हूँ, अच्छा ये साइज वाइज है बट मैं एंड की तरफ ऑलमोस्ट अब बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे पूरा तुम्हारे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर कर देता हूं मैं। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार से कौन से 4 स्टेट हैं बताइए। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि कौन से वो राज्य हैं जो 2 राज्यों से अपनी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से उनकी बाउंड्री मैच करती है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तुमको लगता होगा नहीं हमको कहां पूछेगा, ये पूछा जा चुका है तुम लोगों को। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं जरा। यहाँ पे कुछ राज्य, ये थोड़ा खराब मैप है क्या, जरा एक ढंग के उस पे आते हैं,
थोड़ा ठीक ठाक मैप था उस पर आते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लगता। जरा आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाई वाला मैप अच्छा था, ब्लैक एंड व्हाइट था ना यार, अच्छा लग रहा था। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम देखोगे किधर गया, आसाम। आसाम पे ध्यान दो जरा। आसाम कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है? भूटान से शेयर कर रहा है, ऐसे लिखो। आसाम किससे शेयर कर रहा है भाई? तो भूटान से भी शेयर कर रहा है, तो बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है, ठीक है। एक उन राज्यों के नाम लिखो जो 2 या 2 से ज्यादा से शेयर करते हैं। तुम्हारा सिक्किम हो गया, सिक्किम किससे शेयर करता है? नेपाल से करता है, भूटान से करता है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा हूं, समझे आप? अच्छा, उसके बाद तुम्हारा, अच्छा ये लिख दो यहाँ पे, सिक्किम लिखो, ऐसे मजा आता थोड़ा। भूटान और किससे? नेपाल से। फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल किससे शेयर करता है? एक तो तुम्हारा बांग्लादेश हो गया प्यारा, उसके बाद तुम्हारा वेस्ट बंगाल ना यहाँ पे भी करता है, भूटान से भी करता है और तुम्हारा नेपाल से भी करता है। ये ऐसे रिलेट करो चीजें, ठीक है। उसके बाद इस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आपको तुम लिस्ट बनाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हमारा पाकिस्तान की बाउंड्री तो बहुत सिंपल है यार, हमारा लद्दाख से है, श्रीनगर से मतलब जेएनके से है। उसके बाद तुम्हारा, नहीं लद्दाख नहीं है, बिकॉज ये वाला पार्ट उसका पार्ट है, नहीं नहीं लद्दाख से तो यहाँ पे चाइना करता है, लद्दाख से आई डोंट थिंक पाकिस्तान कर रहा है। अब इन्होंने दे रखा है तो मान लेते हैं, बट चलो अभी लद्दाख के साथ करता है। तो पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट के साथ करता है पहले ही पता होना चाहिए। 4 तो पता ही थे आपको बचपन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और अपना जेएनके जो यूनियन टेरेटरी है, और लद्दाख, ये 5 से करता है। चाइना किससे करता है? देखो चाइना तुम्हारा लद्दाख के साथ करता है, हिमाचल के साथ करता है, देहरादून मतलब उत्तराखंड के साथ करता है अपना, उसके बाद सिक्किम के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। ये बहुत सिंपल है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बांग्लादेश के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। यहाँ तक कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, जरा ये मैं थोड़ा इधर का काला पीला मिटाऊं मैं, एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो। कौन सा राज्य है हमारा, कौन सा राज्य है? देखो ये छोटा राज्य तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा है तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है, कौन सा राज्य भैया? त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों साइड से एक दूसरी कंट्री से घिरा हुआ है, उसका नाम है बांग्लादेश। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको कैसे इग्नोर करोगे? तुम्हें पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फिर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो 2 या 2 से अधिक इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है कंट्री के साथ? अपना असम हो गया, ठीक है। इनमें से पूछा गया है कि भाई मणिपुर जो है, मिजोरम जो है, मिजोरम वो कौन से 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आपको यहाँ पे बांग्लादेश मिलेगा, इधर आपको म्यांमार मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अच्छा एक और बात, एक और चीज बताता हूं मैं। असम यहाँ पे आप ऐसा राज्य आपको देखने को मिलेगा जो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जरा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये बहुत भाई अच्छे वाले क्वेश्चन है। देखिए असम, देखिए असम यहाँ पे अरुणाचल के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, किधर गए, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तो देखिए ये सबके साथ तो बॉर्डर शेयर हो गया ना उसका। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और खुद 7वां अपने आप में हो गया ना, बात खत्म हो गई। और क्या बचा आपको? तो सारे के सारे राज्यों से आपका जो असम है वो बॉर्डर शेयर करता है। ये प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए और कुछ यहाँ पे, और तो मेरे हिसाब से हाँ, नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? देखिए नेपाल के साथ भाई बिहार का एक रोटी और बेटी का संबंध है, तो बिहार करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा ही करेगा। यहाँ पे काला पानी का डिस्प्यूट चलता है, यूके करेगा ही करेगा। उसके बाद सिक्किम करेगा ही करेगा, वेस्ट बंगाल करेगा। तो वेस्ट बंगाल वैसे नेपाल भूटान दोनों से करता है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में घुसे। भूटान किससे करता है? अब देखो सिक्किम ऐसा राज्य है तो भूटान और नेपाल से दबा हुआ है ना, दोनों साइड से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भूटान के साथ कौन कर रहा है भैया? भूटान देखिए सिक्किम के साथ है, बंगाल के साथ है, असम के साथ है, अरुणाचल के साथ है। ये देखिए ऐसे ऊपर से कॉप कर लीजिए इसको। यहाँ पे ही हमारा वो डिस्प्यूट था, डोकलम का इशू था हमारा, ट्राई जंक्शन है जो नेपाल, इंडिया और भूटान का है, इधर ही है वो। तो ये दिमाग में रखेंगे आप। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। बांग्लादेश के साथ करता है, ये देख लो। वेस्ट बंगाल के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ तो भूलोगे भी नहीं आप ऐसे भी। देखो वेस्ट बंगाल इसको ऐसा लगता है कवर कर रहा है पूरा, तो सिक्किम नहीं कवर कर रहा, सिक्किम के साथ शेयर नहीं करता, दिमाग में रखना। असम के साथ करता है, त्रिपुरा को तो खुद उसने तीनों साइड से घेर रखा है। और यहाँ पे मिजोरम के साथ करता है, मणिपुर के साथ नहीं करता। तो कितने राज्यों के साथ करता है? 4 राज्यों के साथ करता है। ऐसे रिलेट करिए, ऐसे करिए, एक लिस्ट बनाइए, फिर उसमें देखिए कि कौन से राज्य तो 2 कंट्री के साथ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
ये भी पूछते हैं कि कितने कंट्री, कितने ऐसे राज्य हैं हमारे पास, कितने ऐसे राज्य हैं हमारे पास जो दो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे हमारे पास 4 राज्य हैं। कौन से, कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। वो चारों राज्यों के नाम लिखवा देता हूं आपको, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। वो 4 राज्य कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं हमारे, अब खुद आप उसके ऊपर काम करिएगा, लेकिन मैं लिखवा देता हूं पहले। वो 4 राज्य हैं आपके। मिजोरम, पहला मिजोरम किसके साथ करता है आप देख लेना, यहां पे म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद आपका सिक्किम, सिक्किम नेपाल और भूटान के साथ करता है। वेस्ट बंगाल, किधर गया वेस्ट बंगाल हमारा? इधर। किसके करता है? भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, तीनों के साथ करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा लद्दाख चाइना के साथ करता है और नेपाल के साथ करता है। और कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा। और कुछ होगा तो आप बताइएगा मेरे को मैसेज करके, कमेंट करके। ये आपके साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लिखिए, आता है हाउ मेनी स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी हैज मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे 4 हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मजाक थोड़ी कर रहा हूं। क्यों बोला मैंने कि भाई आपको ये सब चीजें, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा अरे तो हमने बचपन से पढ़ा है, तो बचपन से पढ़ा तो पढ़ा क्यों नहीं फिर। चलो आगे बढ़े। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। लिपू लेक, लिपू लेक आपको कहां मिलेगा? लिपू लेक आपको उत्तराखंड में मिलेगा। लिपू लेक, काला पानी, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है किसके साथ है? हमारा नेपाल के साथ है। इधर ऊपर नहीं, सॉरी नीचे है, नीचे है। ठीक है, नीचे है। चलो और कुछ यहाँ पे, और कुछ तो देखो नहीं है, आएगा तो बता दूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं है। अभी आएगा तो और नीचे डिस्कस करा दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको लग रहा होगा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन नहीं, अभी तक साइज लोकेशन फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इतना क्वेश्चन आता है इसमें, इतना आता है, क्या बोलूं मैं, कितना आता है। अब जरा इस पे आ जाते हैं। वही लाइन लिखिए भाई, हमारे लॉफ्टी माउंटेन्स है नॉर्थ में, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा गोदावरी डेल्टा है इनके। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा मरुस्थली, आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न पार्ट में। ये सब आपको पता ही है। देखो अभी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे रुक जाऊंगा मैं आपके लिए। देखिए क्या है भाई, हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदू कुश सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बहुत ज्यादा। पूर्वांचल हिल आपको वैसे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस आपकी इंडिया में नहीं है। हिंदू कुश की पहाड़ी आपको अफगानिस्तान उधर देखने को मिलेंगी। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंक्लूड है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। देखिए इंडिया इटसेल्फ है कंट्री, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और इंडिया है। ये कंट्रीज यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। समझ में आई कि नहीं आई? एक PYQ है। कितने कंट्री? म्यांमार है क्या इसमें? म्यांमार इज नॉट हियर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम म्यांमार को नहीं जोड़ते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ पासेस के नाम दे रखे हैं, फ्यू माउंटेन पासेस। बोलन पास, अब बोलन पास किस में है भैया? बोलन पास है अपना, अभी न्यूज चल रही थी ना बोलन पास की, बलूचिस्तान में है। लिख देता हूं मैं, बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। शिवकिला पास कहां है भैया? शिवकिला पास आपको हिमाचल में मिलेगा। किधर मिलेगा? हिमाचल में। क्या कनेक्ट करता है? तिब्बत को कनेक्ट करता है। ये तिब्बत को कनेक्ट करता है, लिख लेना। नाथुला पास किसको कनेक्ट करता है? ये तो आपको सिक्किम में मिलेगा। ये अगेन तिब्बत को कनेक्ट करता है, चाइना को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आपको एक और बताता हूं मैं कि जो सतलुज है वो इसके कौन सा पास है? शिवकिला पास के थ्रू ही होके आती है, सतलुज रिवर। चलिए और कुछ यहाँ पे, बाकी तो वही डिस्टेंसेस, वही जो आपको बता रखा था। बाकी तो आपको चीज़ें पता ही हैं। 2 आइलैंड्स है हमारे पास, जो श्रीलंका मालदीव से ही आपको पढ़ा दिया मैंने पहले। अभी जरा आप खुद देख लेना, एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर फ्रंटियर विद इंडिया? वो बांग्लादेश है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर एरिया इन द इंडिया? बताइए, चाइना है हमारा। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा एक और चीज, ये तो कर लेना यार तुम लोग, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। एक और चीज अभी दिमाग में आ गई मेरे। ये देखो, मैंने क्वेश्चन बताया था ना त्रिपुरा वाला, त्रिपुरा के साथ एक और क्वेश्चन लिखो। कौन सा स्टेट है जो तीनों साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है और एक साइड से वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है? कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के ऊपर क्या है? चाइना है। नीचे साइड में नेपाल है, भूटान है। नीचे क्या है आपका? वेस्ट बंगाल है। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये भी PYQ है। और त्रिपुरा तो आपको बता ही दिया, जो त्रिपुरा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ, एक ही कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन ये तीनों अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है। ये अंतर है दोनों में। चलिए बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं। ये बुक के एक PYQ है, बुक के क्वेश्चन है, लेकिन इट कैन बी अ PYQ। बच्चों वाले PYQ बन जाते हैं, लेकिन है तो है, अब क्या बोलूं मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, राजस्थान से करता है, उड़ीसा से करता है, छत्तीसगढ़ से, नहीं,
उड़ीसा से नहीं करता है, त्रिपुरा से करता है और मिजोरम से करता है, मणिपुर से नहीं करता है। ठीक है, चलो अब आगे आप कर लेना। क्या है भाई, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव अ कॉमन फ्रंटियर। कौन सा कॉमन फ्रंटियर है? म्यांमार हटा दो, भूटान हटा दो, वेस्ट उत्तर प्रदेश करता है, चाइना हटा दो, नेपाल है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए आगे, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई तजिकिस्तान। चलो बहुत सिंपल है यार। सो आई थिंक आज के लिए एंड करते हैं, सुबह के 4 बजने वाले हैं आई थिंक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था यार बताना मुझे आपको 3 चीज़ें मैंने कवर की हैं। 6th क्लास के एनसीईआरटी, 9th क्लास के एनसीईआरटी, 11th क्लास के एनसीईआरटी के लिए चैप्टर है। अब आपको तीनों देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो, और पीआईक्यू की समझ भी आपको हो गई हुई। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।